नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू फाउंड्रेक्स। मैं हूं आपकी होस्ट रिपर्णा और आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स inherently come with a lot of risks. Effective risk management strategies are essential to safeguard your investment and long-term success. आज के इस एपिसोड में हम रिस्क मैनेजमेंट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिस्क इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में रिस्क्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज को शेप करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं। मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क या सिस्टमेटिक रिस्क स्टॉक मार्केट के ओवरऑल मूवमेंट से रिलेटेड होती है। ये रिस्क्स इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल इवेंट्स या ग्लोबल डेवलपमेंट से अराइज होते हैं। मार्केट रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टर्स डिफरेंट सेक्टर्स या एसेट्स में अपने स्टॉक्स को इन्वेस्ट करते हैं। क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क तब होता है जब आपकी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसे कंपनी या इशूअर के साथ हो जिसका क्रेडिट वर्दीनेस वीक हो सकता है। अगर इशूअर डिफॉल्ट कर जाता है तो इन्वेस्टर्स को काफी लॉस हो सकता है। क्रेडिट रिस्क को एसेस करने के लिए इन्वेस्टर्स को इशूअर के क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करना होता है। लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क तब होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं कर सकते बिना प्राइस को इम्पैक्ट किए हुए। ये रिस्क इलिक्विड एसेट्स और स्टॉक्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर्स लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर मार्केट लिक्विडिटी को एसेस कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट के साथ रेलेवेंट होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब बॉन्ड प्राइसेस गिर सकते हैं और वाइस वर्सा। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर्स ड्यूरेशन और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को कंसिडर करते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क तब होता है जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है और परचेजिंग पावर खत्म हो जाता है। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन रेट से अफेक्टेड होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए कुछ की रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को एक्सप्लोर करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल टेक्निक है। इस अप्रोच से आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल सेक्टर्स या एसेट में स्प्रेड कर सकते हैं। इससे स्पेसिफिक सेक्टर या एसेट के पुअर परफॉर्मेंस के इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कैश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस अप्रोच से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिससे आप अपने एसेट को एक ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड प्राइस पर सेल कर सकते हैं जब मार्केट प्राइस उस लेवल तक पहुंच जाती है। इस टेक्निक से आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस से बच सकते हैं और किसी भी इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बच सकते हैं। हेजिंग। हेजिंग रिस्क से बचने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्यूचर, ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है। हेजिंग स्ट्रैटेजीज आपके पोर्टफोलियो को मार्केट फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट बचाता है और रिस्क एक्सपोजर से मिनिमाइज करता है। रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस। रेगुलर रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस आपको अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क प्रोफाइल को बेहतर समझने और मैनेज करने में मदद करती है। ये एनालिसिस मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और हिस्टोरिकल डेटा को इवैल्यूएट करके किया जाता है। पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट का वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे ये डिटरमाइन होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में कितना कैपिटल एलोकेट करोगे। पोजीशन साइजिंग ओवर एक्सपोजर और एक्सेसिव रिस्क से आपको बचाता है और पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है।
रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू। रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप मार्केट कंडीशंस और अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सके। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू से आप अपने रिस्क एक्सपोजर को कम कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई रिस्क। सबसे पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो के रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ये रिस्क्स मार्केट कंडीशन, एसेट टाइप्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस किया जाता है। असेस रिस्क टॉलरेंस। अपनी रिस्क टॉलरेंस को असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टमेंट हॉराइजन और पर्सनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। रिस्क टॉलरेंस को समझने से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और पोर्टफोलियो एलोकेशन को अलाइन कर सकते हैं। सेट रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपके रिस्क टॉलरेंस को इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल और क्लियर होने चाहिए, जैसे कि पोटेंशियल लॉस लिमिट्स और डिजायर्ड रिटर्न्स। डेवलप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। Based on identified objectives and risks, risk management strategies को develop करें। ये strategies diversification, asset allocation, hedging और stop loss orders को भी include कर सकते हैं। Implement risk management techniques। Risk management strategies को effectively implement करना बहुत ज़रूरी है। ये implementation regular monitoring और adjustment के साथ होनी चाहिए ताकि आपके रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। मॉनिटर एंड रिव्यू। रेगुलरली अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को मॉनिटर और रिव्यू करें। मार्केट कंडीशन और पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन के चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करें। डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट। रिस्क मैनेजमेंट प्लान को डॉक्यूमेंट करें और रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करें। डॉक्यूमेंटेशन से आप अपने डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज को ट्रैक कर सकते हैं और स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड ऑन रिस्क मैनेजमेंट इन द स्टॉक मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेट्स का ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।